जब योगी सरकार में ये हाल है, अगर अखिलेश की सरकार आ जाती है तो फिर क्या होगा हिंदू का, ये बता दो हमें आप। इनका यह है कि हिंदू ने निशाना बनाओ, हिंदू ने मारो और ये भारत देश पे अपना राज करो। मारते हुए कुछ बोल रहे थे आपसे? ले लो ले लो ले लो, साले को ले लो, साले सूरों को ले लो। पे हमारी पे गुजर लिख रहा था, मूर्ति भी थी हमारी, तो वो तो और देख के चिढ़ गए, क्योंकि उनसे तो कोई लड़ाई नहीं थी, कोई भी लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं, चीज नहीं आते नहीं, वो तो उल्टे सीधे गाली गलौज की। मैं तो ये कहूँ, अगर सरकार इसकी कैडी से कैडी इन्हें सजा देवे और सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय मैं मौजूद हूँ सूरजपुर में, और क्यों मौजूद हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से कुछ चंद किलोमीटर दूर जलपुरा करके एक गांव है, वहाँ पर 29 तारीख की रात में एक गुर्जर समाज की बारात जाती है, जिस पर गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद होता है और कुछ जिहादी मानसिकता के लोग उस गाड़ी में बैठे लोगों पे हमला कर देते हैं, बारातियों पे हमला कर देते हैं और चुन कर उन गाड़ियों को निशाना बनाया जाता है जिसमें हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह लगे हुए थे। किसी में पार्वती, किसी में शिव जी की मूर्ति थी, किसी में गणेश जी की मूर्ति थी, किसी में राम जी की मूर्ति थी। चुन के ऐसी गाड़ियों को निशाना बनाया गया जिहादियों द्वारा जिन पर हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह थे, और चुन के एक व्यक्ति को जो हिंदू था वहाँ बारात में, उनको निशाना बनाकर सिर फोड़ दी गई। एक भाई हमारे सामने बैठे दीपक भाटी जी, दीपक भाटी जी की आप हालत देखेंगे किस तरीके से जिहादियों ने किस मानसिकता के साथ इनके सिर फोड़ दिया। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सब पत्थर बरसा रहे थे छतों पे से, ये हालत था जलपुरा गांव का। और बारात गई थी कुंडली से, योगेंद्र भाटी हमारे साथ हैं, इनको भी चोटें आई हैं हाथ पैर में, जबकि इनका बेटा दीपक भाटी हमारे साथ बैठा है। पूरा हादसे के बारे में यही जानकारी देंगे, क्या कहेंगे? देखो जी, हम टारगेट करें इन्होंने, हमारा लड़का का सिर फूटो, लड़का के टोके आई हुई हैं, धारदार तलवार मारा है या फरसा मारा है, क्या मारा, सिर फाड़ा है, और मेरे दोनों भतीजे का चोट है, सारी कमर सूजी पड़ी है। मेरे ये हाथ पे ये देख लो, ये हाथ सूज रहा है, ये घोड़ा सूजा पड़ा है, और मेरे भैया के यहाँ से भाँ फाड़ी है, यहाँ मारे हैं पत्थर, सिरन पे बाजे, बहुत पत्थर बजाए हैं उन्होंने जैसे ओड़े बरसे हैं, और जो टारगेट करे हिंदू करे उन्होंने, और ये कट्टरपंथी है। जो आज हिंदू अगर ऐसी घटना देख के भी नहीं एकता करेगा तो हिंदू ऐसे ही पिटेगा। क्या कहेंगे? अभी तो आपकी बारात को निशाना बनाया, क्या आम नागरिक को भी पीटा गया वहाँ पे? हाँ जी, आम जो नागरिक हिंदू वे भी उन पे बरसाए हैं, लेकिन कहाँ चोटें आई हैं आपके ऊपर? हमारे सिर में आई है, लड़के के सिर फाड़ा है, मेरे भाई के सिर फाड़ा है, और उसको सिर में यहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, ऐसे ऐसे टटोड़ा हो रहे हैं, ऐसे ऐसे मोटे मोटे। तो जिनके यहाँ बारात गई थी वो कौन लोग थे? वो नीटू है, नीटू की लड़की की शादी। हाँ। वो कुछ नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? वो पता नहीं जी, क्यों नहीं बोले वो, मतलब बाराती पिट गए और बोले ही नहीं, जलपुरा गांव का कोई नहीं बोला। हाँ। एक मनोज है और एक सुंदर है जो हमारे पक्ष में बोला है। हाँ। और कोई नहीं बोला जलपुरा गांव का हिंदू। मतलब दहशत है क्या वहाँ मुस्लिम आबादी की? हाँ जी, दहशत है जी मुसलमानों की वहाँ। हाँ, कैसी दहशत थी उनके? तो दहशत है, उन्हें पूरे अपने जब छत्तन पे रोड़ा पत्थर बरसा इकट्ठे कर रखे हैं, हथियार धार घर में रख रहे हैं, कट्टा, बंदूक, रिवाल्वर उनके साथ में है। लेकिन योगी जी तो कहते हैं इलाज करने की बात करते हैं, बुलडोजर चलाने की, एनकाउंटर करने की बात करते हैं, फिर इस तरीके के हमले क्यों हो रहे हैं? अगर योगी जी बुलडोजर चला दें ना तो हम योगी जी के साथ हैं। हाँ। तन से मन से योगी जी के साथ हैं। हाँ। और जो हमारी गैर घटना हुई है ना, ये जो ऐसे घटना होती रही ना, तो ये तो हिंदू के घर में से लड़की न ला के ना वो करेंगे, लड़की के साथ बुरा भला। तो बारात पे पत्थरबाजी का और धारदार हथियारों से हमले की मेन वजह क्या थी? हमसे कोई न राड़ी जी न कोई झगड़ा है, उनने टारगेट बनाना बारात का, टारगेट बना लिया, बारात का टारगेट बनाना उनने। हिंदू बारात है तो टारगेट कर लो। हिंदू बारात है, काट लो जितने काटे जहाँ हिंदू। तो क्या इस नोक झोंक में कुछ आपके सोना चांदी वगैरह गायब हुआ है, लूटपाट हुई है? हमारी 5 तोले की लड़के की चेन है, दोनों उंगली में गूठी है लड़के की, और इसके स्टोर पैसा आया, मेडिकल स्टोर पैसा, इसके हाथ में जो इसकी जेब में पैसा है वो भी निकाल लिए। हाँ। और गाड़ी हमारी बिल्कुल बेकार कर दी है, नई गाड़ी शिफ्ट। तो किस मानसिकता से हमला किया गया? क्या आप लोगों को लूटपाट के इरादे से, आपको जान से मारने के इरादे से? जान से मारने के इरादे हैं उनके, तो लूटपाट भी करी है उनने, जान से मारने के भी इरादे हैं। वो तो हिंदू ने मार रहे हैं, तुमने देखा ना दिल्ली उत्तम उसमें क्या हुआ उत्तम नगर में,
तो ऐसे ही करना चाह रहे। मेरे तो एक लो बेटा है, मैं क्या घर बैठता हूँ। जो मेरे बेटा के कुछ हो जाता तो मैं क्या करता हूँ। योगी सरकार पे भरोसा है, न्याय मिलेगा? योगी सरकार पे भरोसा है मुझे। वैसे मुझे पक्का योगी सरकार पे भरोसा है। अखिलेश सर पे की सरकार होती ना तो उल्टे नहीं आते वहाँ से। हाँ, बच नहीं पाते। अखिलेश की सरकार होती, जब इतना कुछ हो गया तो बच के कैसे आए? पुलिस वालों ने बचाया? किसने बचाया? पुलिस वाले आ गए। हाँ। पुलिस वाले ने यहाँ से गिरबान पकड़ लिए। हाँ। सिविल ड्रेस में पुलिस वाला, वहाँ 3-4 लेडीज गुथ गई हैं, आदमी गुथ गए। हाँ। फिर हमारे कुछ लड़के आए। जब उन्होंने हम छुटाए उन पे से। हाँ। उनके बहुत पत्थर लगे लड़के इनके भी। मतलब ये पत्थरबाजी तो आम हो गई है अब तो, कहीं भी पत्थर गिरने लगते हैं। पत्थरबाजी है इनका टारगेट है। अब 56 पे पत्थर राखो और हिंदू ने मारो जी। टाइट कैसे होंगे अब ये लोग? ये टाइट ये होंगे जब इनके घर पे बिल्डोजर चले और इनका एनकाउंटर हो। जितने नहीं पकड़े गए ना ये जो इस केस में हैं, उनका एनकाउंटर हो जी। कितने लोग अभी पकड़े गए हैं? 4 पकड़े गए, 8 रह रहे हैं। हाँ, 8 और अभी रह रहे हैं। हाँ, सब आप पहचानते हैं सारे लोगों को? पहचान लिए। जो 4 है हमने गैल पहचान लिए, गैल पकड़वा लिए वहीं। और ये 8 भाग गए। 56 ने हाँ दीवार ने दाग के भाग गए पीछे को। तो मतलब 12 लोगों ने हमला किया कि और ज्यादा लोग? ये बहुत ज्यादा है। 12 तो ये मौके पे हैं। हाँ। ये तो 12 तो सामने आ गए हमारे जी, जो भगे हैं। यानी बहुत आदमी है ये। इनका टारगेट ये है कि हिंदू को मारने का। तो क्या वजह थी? मुस्लिम आबादी वहाँ ज़्यादा है इसलिए आपको निशाना बनाया गया? दहशत बनाने के इरादे से निशाना बनाया? क्या इरादा था उनका? इनका यह है कि हिंदू ने निशाना बनाओ, हिंदू ने मारो और ये भारत देश पे अपना राज करो। मारते हुए कुछ बोल रहे थे आपसे? ले लो साले को, ले लो साले सुअरों को ले लो। हाँ। ऐसे बोल रहे। मतलब आपको सुअर बना दिया? हाँ, हमको सुअर बना रहे। हाँ, कि सुअरों को ले लो, ले लो, जाओ, न्यू मार लो साले ने। हाँ। ये तो ये है कि हिंदू ने मारो जी। जी, कैसे बचेगा हिंदू? हिंदू ऐसे बचेगा जी, एक योगी और मोदी अपने असलियत पे आ जाए तो इनका एनकाउंटर हो, इनमें सीधी गोली हो, जो गलत काम कर रहा है इनमें फांसी हो। और जो दूल्हा था, दूल्हे के साथ तो मारपीट नहीं हुई? नहीं, दूल्हे के साथ मारपीट नहीं। दूल्हा तो पहले पहुंच गए। दूल्हा पहले पहुंच गया। हाँ। बारातियों के साथ मारपीट हुई है? बारातियों के साथ जब खाना खा के आ रहे हैं बारात से लौट के ना, जब उन्हें टारगेट बनाई। जी, क्या कहेंगे आप? इस पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से आपके ऊपर हमला किया गया, जान से मारने की प्रयास, जिस तरीके से सर में क्या मारा था? गड़सा मारा था, फरसा मारा था, क्या मारा था? कुछ लोहे का था जो मारा था। लोहे का था। तो गैर होश हो गए थे कि होश में थे आप? मैं तो वहीं होश में ही था, ये समझ लो। में ही था। अब ये तो बेहोश होगा अस्पताल जाके। तो जान से मारने की कोशिश थी? जान से मारने की कोशिश थी। मारते वक्त कुछ बोला जा रहा था आपसे? बोला जा रहा था कि बुलाओ औरों को। औरों को हाँ, बुलाओ। को बुलाओ, सब देखेंगे यहीं, सबको मारेंगे। तो कुछ जातिगत टिप्पणी की जा रही हो, व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी की जा रही हो, इन्हें मारो उन्हें मारो? हाँ, वो तो बोल रहे थे जितने खड़े हैं ये बुलाओ, जितने शादी में आए हैं सब मारेंगे। मतलब नाम लेके तो नहीं बोल रहे थे ना कि कौन खड़ा है? गुर्जर खड़े हैं, जाट खड़े हैं, हिंदू खड़ा है, किसको मारने की बात? नहीं, गाड़ी पे हमारी पे गुजर लिख रहा था। हाँ। मूर्ति भी थी हमारी, तो वो तो और देख के चिढ़ गई। हाँ। क्योंकि उनसे तो कोई लड़ाई नहीं थी, कोई भी लड़ाई नहीं थी, कोई बात नहीं, चीत नहीं, आते नहीं, वो तो उल्टे सीधे गाली गलौज की उन्होंने, आती नहीं। मतलब हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह जिन जिन गाड़ियों पर थे उन सब गाड़ियों में तोड़ फोड़ की और उनके लोगों को भी मारा? हाँ, उनके लोगों को ही मारा और उनके साथ ही किए और किसी के साथ नहीं किए। और बहुत सारे मुसलमान खड़े थे वहाँ। हाँ, तो मुसलमानों का कोई नुकसान नहीं हुआ? बच्चे, बूढ़े, बुढ़िया, लेडीज सब थे। छतों पे चढ़ गए, फिर छतों से ईंट बरसाने लगे। ये अपनी छतों पे ईंट रखते हैं, पत्थर रखते हैं। तो आपके ऊपर कितने लोगों ने हमला किया था? बहुत सारे, 10-15 लोग निकले, मेरे को गुथ गए थे वो तो। गुथ गए थे आप? हाँ, मैं कहाँ तक 10-15 लोग। कैसे बचाया फिर आपने? मैंने कहा, मेरे को तो उन्होंने लोहे की रोड मारी, मैं तो गिर गया। फिर गिरने के बाद फिर अस्पताल में हो? हाँ। अब क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? कैडी से कैडी सजा मिले, सब पकड़े जाए। अभी 4 पकड़े हैं, 8 और पकड़े जाए, जेल हो, कार्रवाई हो इनकी। कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए जी। जी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे कमिश्नर टाइट होना चाहिए, एसएसपी टाइट होना चाहिए, थाना इंचार्ज टाइट होना चाहिए और पुलिस टाइट होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया जिन जिन गाड़ियों पे हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह बने थे, फोटो बनी थी, उन गाड़ियों को विशेषकर निशाना बनाया, विशेष तरफ वो करा है। और एक मुसलमान दरोगा है, नासिर नाम है उसका, नासिर गनी। हाँ। उसने तो जाते ही हमसे, अरे क्या होगा इसमें? हाँ। ये थोड़ी मोटी चोट लग जाती है। हाँ। और जो है ये इनकी जमानत हो जाएगी 151 में। अच्छा। हमसे बोल रहे। हाँ। हमें धमकी और दे रहा हो वो दरोगा बैठ के सामने गेट पे। मतलब समझौता करने का दबाव बना रहे थे? हम पे समझौता करने का दबाव बना रहा वो दरोगा। नासिर गानी, नासिर गनी जो। कौन है दरोगा? वो थाने में बैठा भीतर। अब ये तो हम जानते नहीं कौन है।
लेकिन थाने में हूँ। लेकिन जो एक तरफ आप बोल रहे पुलिसकर्मियों ने बचाया, फिर दूसरी तरफ ये भी कह रहे हो कि दरोगा ऐसे ऐसे बोल रहा था हमसे। हाँ, दरोगा हमसे बोल रहा, लेकिन वो जो हमारे जो हमने बचाई है, जो जिनने हम बचाई हैं, वो हिंदू थे दरोगा। अच्छा, वो दरोगा जो मुस्लिम होने की वजह से उन्मादी भीड़ का सपोर्ट कर रहे थे वो दरोगा। अपनी बिरादर की सपोर्ट कर रहा वो। वो जो नासिर गनी है ना, वो अपनी बिरादर की सपोर्ट कर रहा है। तो क्या आखिरी में क्या बोले आप? मैं तो ये कहूँ वो यहाँ से जाना चाहिए या सस्पेंड होना चाहिए। सस्पेंड होना चाहिए। जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, अच्छा, वो जाना चाहिए यहाँ से, और इस पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो हिंदू के साथ आ गए, ऐसा नहीं हुआ है। सुना है जलपुरा गांव में काफी बड़ी संख्या में बाहर से आके मुस्लिम बसे हुए हैं। पाकिस्तान बस रहा जी। यहाँ मिनी पाकिस्तान बस रहा है। सूरजपुर है, हल्द्वानी है, अली बिरतीपुर है, जलपुरा है, ये सारे इनका टारगेट है इनका। लेकिन अब तो कई इलाकों में यही सुनने को मिल रहा है, मिनी पाकिस्तान हो गया, मिनी पाकिस्तान हो गया। तो फिर समाज क्या करेगा? आप जैसे लोग क्या करेंगे? हाँ, ये हम लोगों का जीना रहा हमें यहाँ। हाँ, जब योगी सरकार में ये हाल है, अगर अखिलेश की सरकार आ जाती है तो फिर क्या होगा हिंदू का? ये बता दो हमें आप। क्या कहेंगे अब सरकार से? मैं तो ये कहूँ, अगर सरकार इसकी कैडी से कैडी इन्हें सजा देवे और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इन पर। धन्यवाद। तो आपने सुना, योगेंद्र भाटी और दीपक भाटी ये वही लोग हैं जो उस समय जलपुरा गांव की बारात में मौजूद थे और जिनके साथ जिहादी भीड़ ने, मजहबी भीड़ ने जान से मारने का प्रयास किया, जिनके ऊपर लाठियाँ भांजी, जिनके ऊपर ईंटें गिराई गई, पत्थर फेंके गए। और इस तरीके से आप देखिए दीपक भाटी हमारे सामने बैठे हुए हैं, उनका सिर किस तरीके से फोड़ा गया। तो क्या अब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल कंट्रोल से बाहर है? कोई भी भीड़ किसी को भी निशाना बना देगी। आपने सामने से सुना किस तरीके से हिंदू प्रतीक चिन्हों वाली गाड़ियों को निशाना बनाकर तोड़ दिया गया। हिंदू अपने देश में ही सुरक्षित नहीं है तो कहाँ सुरक्षित होगा? क्या हिंदुओं को अपना दूसरा देश बना लेना चाहिए इस देश में? क्योंकि हिंदू अब हर जगह टारगेट किया जा रहा है। कभी बारात में टारगेट किया जा रहा है, कभी स्कूल में टारगेट किया जा रहा है। तो अलग अलग जगह पे हिंदुओं को टारगेट किलिंग का हिस्सा बनाया जा रहा है। उत्तम नगर में आपने तरुण केस देखा, तो दिल्ली में भी कई ऐसे एनसीआर में केस देखने को मिले जिसमें दलित लोगों को, लोनी में 2 दलितों को निशाना बनाकर उन्मादी भीड़ ने मारा और इसी तरीके से मारा, लिंचिंग करके मारा। तो क्या योगी सरकार के पास इन लिंचिंग बाजों को, मजहबी भीड़ को कंट्रोल करने का कोई तरीका है या नहीं है? क्या खाली बुलडोजर कार्रवाई कागजों में दिखती रहेगी या न्यूज़ों का हिस्सा बनती रहेगी? क्या जलपुरा गांव के उन जिहादी भीड़ पर जिन्होंने बारातियों को मारा, जान से मारने की हिम्मत की, ऐसे लोगों पे कार्रवाई नहीं बनती है? क्या उनके घर बुलडोजर से नहीं गिराए जाने चाहिए? क्या उनको सख्त से सख्त सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? आप भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या बारातियों के ऊपर इस तरीके की हमले की आप निंदा करते हैं या नहीं करते? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में अपना जवाब भेजिए। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरामैन रवि के साथ।